नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें एक बड़ा फैसला लेते हुए जीविका दीदी के द्वारा संचालित रसोइयों में अब लोगों को केवल 20 रुपए में खाना मिलेगा। यानी कि जो खाना अब तक आप 40 रुपए में खाते थे उसके में अब आधी कीमत की गई है और यह खाना अब केवल 20 रुपए में मिलेगा। और इतना ही नहीं, बिहार के तमाम पंचायतों में अब विवाह भवन बनेंगे जहां आम लोग अपने घर परिवार के जो बेटे बेटियां हैं उनकी शादियां कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज ही नीतीश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बिहार के पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है और जो अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उनको 400 रुपए के पेंशन मिलते थे, इसे बढ़ा करके करीब 3 गुना बढ़ोतरी करते हुए 1100 रुपए किए गए हैं। साथ ही साथ बिहार में शिक्षा, रोजगार, नई नौकरियां और अन्य प्रकार के जो बुनियादी ढांचों का विकास होता है, उन सब के लिए आज के एजेंडों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और उसमें अगर हम नजर डालें कि आज नीतीश सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं, तो उसमें परिवहन विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत 68 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 74 नॉन एसी बसों की खरीद को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत खरीदने पर मंजूरी हुई है, जिसके लिए 50 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति आज नीतीश कैबिनेट ने दी है। इसी तरीके से परिवहन विभाग से जुड़े हुए ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन के लिए लोक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर अंतर्गत निजी बसों ऑपरेटरों को नई एसी बसों की खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 लाख रुपए प्रति बस की दर से देने को लेकर आज नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। और इसके तहत कुल 150 बसों की खरीद होगी, जिसमें 30 करोड़ रुपए एवं योजना के सुचारू संचालन के लिए 60 लाख प्रति वर्ष की राहत से इसमें जो स्वीकृति व्यय है वह नीतीश सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है। इतना ही नहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित करके और इसके लिए जो कुल 26 एकड़ से ज्यादा की भूमि है, यहाँ बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन विभाग की भूमि के उपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय स्थायी हस्तांतरण को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ही कई अन्य जगहों को लेकर के भी इसी प्रकार की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए अंतर्गत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बाह्य रोग यानी कि ओपीडी एवं उनके परिजनों परिचर को जीविका दीदी द्वारा संपोषित दीदी की रसोई में के द्वारा अब केवल 20 रुपए की दर से सब्सिडी युक्त सस्ती थाली की व्यवस्था प्रारंभ करने को लेकर के मंजूरी की गई है। राज्य सरकार ने राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में लिपिकीय संवर्ग के भर्ती एवं सेवा नियमों के तहत 2025 के संबंध को स्वीकृति दी है। और साथ ही साथ राज्य सरकार ने आज ही ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसमें अलग अलग विभागों से जुड़े हुए रोजगार के साथ ही साथ जो अलग अलग विभागों में कुछ नई नियुक्तियां की जानी है, कुछ नई योजनाओं की स्वीकृति दी जानी है, इन सब को लेकर के आज नीतीश सरकार की ने आज अपनी महत्वपूर्ण जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें मंजूरी दी है। इन सब के पहले भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा जो बिहार सरकार को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अधीन निर्वाचक सूची कार्य के लिए सतत पर्यवेक्षक हेतु 8245 बीएलओ सुपरवाइजर की नियुक्ति के लेकर के वार्षिक मानदेय की राशि थी, उसके तहत कुल 12,000 एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में हाउस होल्ड विजिट के लिए 3,000 रुपए यानी कि कुल 15,000 रुपए प्रति बीएलओ को सुपरवाइजर की दर से प्रत्येक वर्ष के लिए 12 करोड़ 36 लाख 75 हजार रुपए के व्यय को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में पंचायती राज विभाग के तहत तमाम पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण होगा। इसको मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना नाम दिया गया है और इसके लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय करने को लेकर के बिहार के कुल 8,053 ग्राम पंचायतों में इसके चरणबद्ध निर्माण को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। साथ ही साथ पिछले दिनों ही जीविका दीदियों के लिए जो 10 लाख रुपए का ऋण मिलता है उसको अब 10% की जगह 7% के ब्याज दर पर उपलब्ध कराने को लेकर के भी आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। और पेंशन की वह राशि जो कि अब तक 400 रुपए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा, वृद्धा और विकलांगों को मिलते थे, उन तमाम को अब 1100 रुपए प्रति माह के दर पर अब जुलाई के महीने से उन सबको इसके लिए 1100 रुपए की पेंशन राशि मिलेगी। और यह बिहार में नीतीश सरकार ने इसे एक बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया है। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परियोजना में
कोसी मोची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना कार्य, जिसकी प्राकृत राशि कुल 6283 करोड़ 60 लाख रुपए थी, इसको प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति आज नीतीश कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुए कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। उसमें ये कुछ प्रमुख एजेंडे हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य विभागों को लेकर के भी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं।